क्यूटीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 हो चुका है खत्म विद क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर जो कि एंड में काफी ज्यादा लेंथी थे वो हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाएंगे, बुक क्यूरियोसिटी सर्च करेंगे साइंस क्लास 8 और उसमें हमने करना है एमसीक्यू का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 यानी सेट 1 मैं कराऊंगी और बाकी के 2 सेट आपने खुद से प्रैक्टिस करने। और फिर जो भी आपका स्कोर आएगा वो आपको ऑनेस्टली किसका बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। चलिए देखते हैं कि कितना अच्छे से आपने ये चैप्टर जो है सुना है, पढ़ा है। उससे ही पता चल जाएगा कि आपके स्कोर जो आएंगे, है ना, कि कितना आपको समझ आया है। चलिए आप देख लेते हैं फटाफट से। तो भाई चैप्टर का नाम है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है चैप्टर की तो फटाफट से देख लीजिए, बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेशर डिफाइंड एज। अब भाई प्रेशर की डेफिनेशन ही पहला सवाल आ गया यहाँ पर। बुक में भी सबसे पहली यही चीज हमने पढ़ी थी। तो भैया वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलिए ये रहा इसका आंसर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 20 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच स्ट्रैप। अब देखो दो बैग की स्ट्रैप वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, मतलब एक लॉजिक देखा था कि भैया दो बच्चे होते हैं भाई बहन, एक ने मोटी स्ट्रैप का बैग टांगा हुआ होता है, सेम सामान दोनों के बैग में होता है, वेट यानी सेम होता है। एक ब्रॉड स्ट्रैप होती है और एक की पतली स्ट्रैप होती है। तो दोनों में से एक को क्या हो रही होती है? दिक्कत। बच्चे को, लड़के को जो है दिक्कत हो रही होती है। तो उसकी बहन कहती है कि भाई तेरे को इतनी परेशानी क्यों हो रही है जबकि वेट तो सेम है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लड़का होता है उसकी स्ट्रैप थोड़ी पतली यानी नैरो होती है। तो यहाँ पर वही सवाल है, विच स्ट्रैप कॉजेज लेस प्रेशर। ऐसा क्यों है? कम प्रेशर कौन सी स्ट्रैप लगा रहा है? यहाँ ऑपोजिट पूछ रहे हैं, कौन सी स्ट्रैप है उसमें से जो कम प्रेशर लगा रही है ऑन द शोल्डर ऑफ शोल्डर वाइल कैरिंग अ बैग। तो भैया जब स्ट्रैप जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी उतना ही वो कम प्रेशर लगाएगी, यानी ब्रॉड स्ट्रैप इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज एसआई यूनिट फॉर प्रेशर। पास्कल होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड पास्कल, वो होती है प्रेशर की यूनिट। चलिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, सबको याद ही होगा और रखना है, रट लेना है जिंदगी भर। विच फैक्टर इंक्रीजेज प्रेशर। प्रेशर किस चीज से इंक्रीज होता है भाई? जैसे जैसे सरफेस एरिया क्या होता चला जाएगा, जल्दी बता दीजिए मेरे को। डिक्रीज होता चला जाएगा। एरिया जो है जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीज ही पूछा है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, विच हैंडल मेक्स लिफ्टिंग अ वाटर बकेट। जो पानी की बकेट होती है तो कौन सा वाला हैंडल है जो भैया उसको उठाने में क्या करेगा, मतलब क्या मदद कर रहा है? इजी पड़ रहा है हमको उसको उठाना। तो हैंडल नहीं होगा तो उठाओगे कैसे? शार्प हैंडल है तो भाई लग जाएगा। ब्रॉड हैंडल है तो इजीली आप उसको उठा पाओगे। सेम फंडा है जो बैग के स्ट्रैप में लग रहा है, वो यही यहाँ वो भी यहाँ पर कि भैया प्रेशर कम पड़ेगा अगर स्ट्रैप ब्रॉड होगी। ऐसे ही हैंडल ब्रॉड होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, तो इजी टू होल्ड, इजी टू कैरी हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेशर इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ओवर 2 मीटर स्क्वायर एरिया। अब यहाँ पर देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स और एरिया दिया हुआ है। फोर्स दिया है 100 न्यूटन, एरिया दिया है 2। 100 अपॉन 2 करेंगे 50 आ जाएगा। तो 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल में इन्होंने यूनिट पूछी नहीं है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हम लिख देंगे। व्हाई डू पीपल यूज क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हाइल कैरिंग लोड। अब जो सब्जी वाले भैया होते हैं या फिर कुछ और होते हैं जो छोटी वाली बास्केट्स अपने सर पे लेकर कैरी करके जाते हैं, यहाँ पर गोल गोल एक कपड़ा बना के रख लेते हैं, कुली होते हैं स्टेशन वगैरह पे, तो वो किस लिए? डेकोरेशन के लिए लगाते। तो ऐसा तो नहीं है, तो बड़ा ही अटपटा सा ऑप्शन दे दिया है, बिल्कुल रॉन्ग हो गया ये। टू इंक्रीज प्रेशर टू रिड्यूस प्रेशर। प्रेशर रिड्यूस हो क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से सर पे प्रेशर कम पड़ेगा और वो उतना ज्यादा हैवी नहीं लगेगा। वाई आर ओवर हेड टैंक्स प्लेस्ड एट द हाइट। अब जो हमारी पानी की टंकी होती है वो एक हाइट पर क्यों रखी जाती है? क्योंकि वो क्या इंक्रीज कर देती है? वाटर प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, इस वजह से ऐसा होता है। व्हाट कॉजेज द बलून टू बल्ज इन द वाटर पाइप एक्सपेरिमेंट। जो वाटर पाइप वाला एक्सपेरिमेंट करा था उसमें किस वजह से वो बलून जो है वो फूल गया था, बल्ज आउट हो गया था? वाटर प्रेशर की वजह से वो फूल गया था। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट हैपन्स व्हेन हाइट ऑफ वाटर कॉलम इंक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट वाटर कॉलम में जो है इंक्रीज होती चली जाती है, पानी की या जो भी है वाटर कॉलम की हाइट जो इंक्रीज होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेशर पे क्या कोई फर्क पड़ता है या एरिया पे कोई फर्क पड़ता है? प्रेशर क्या इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे वाटर कॉलम की हाइट जो है बढ़ती चली जाएगी। देखो व्हाट हैपन व्हेन हाइट ऑफ वाटर कॉलम इंक्रीजेस, तो प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा।
एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वॉट डज वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम होल्स इन अ बॉटल शो। अब जो एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा था, एक एक्टिविटी करके देखी थी कि भैया बॉटल ली थी हमने, उसमें होल कर दिए थे काफ़ी सारे पिन से, पिन गर्म करके जो प्लास्टिक वाली बॉटल होती है उसमें, और फिर हमने उसमें पानी भर दिया और पहले टेप लगा दिया, टेप को हटा दिया, पानी जो है हर जगह फ्लो करने लग गया, तो वो इक्वल प्रेशर से एक ही साथ हर तरफ से फ्लो हो रहा था। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, क्या प्रूफ हुआ कि भैया जो लिक्विड होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इक्वल, ठीक है, हर डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। Why is the base of a dam made broader? तो भैया डेकोरेशन के लिए तो नहीं बनाया गया है, टू स्टोर मोर वाटर, टू इंड्यूस लीकेज, क्योंकि नीचे प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसके सामने कोई जो खड़ा होगी, जो भी चीज होगी वो भी तो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए ना, इसलिए मोटी वॉल जो है, मोटी तगड़ी हैवी वॉल बनानी पड़ती ताकि वो इतने सारे प्रेशर को कंट्रोल कर पाए। व्हाट इज द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अर्थ? ये तो बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबको पता है कि भैया इसका थर्ड क्लास के बच्चे को पता है इसका डेफिनेशन एटमॉस्फेयर। अगर ये आपने गलत कर दिया तो भैया ये तो बड़ी ही शर्म की बात हो जाएगी फिर। What does air exert? अब एयर क्या एक्सर्ट करती है? ओनली वेट, ओनली फोर्स, ओनली डेंसिटी, या फिर प्रेशर? एयर में प्रेशर होता है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। Why does an inflated balloon expand? अब जो इन्फ्लेटेड बलून है यानी जो फुस बलून है वो क्यों फूल जाएगा, किस वजह से फूल जाएगा? प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस, क्या अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसलिए, या प्रेशर आउटसाइड इंक्रीजेस, टेम्परेचर ड्रॉप, या फिर क्या है, बलून गेट लाइटर? इनमें से कोई भी राइट नहीं है। प्रेशर अंदर जब बढ़ेगा तभी तो वो फूलेगा ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड इन आवर बॉडी बाय, हमारे बॉडी के अंदर एक इंटरनल प्रेशर होता है ना, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एक बैलेंस बना के रखता है, जिसकी वजह से हम बढ़िया तरीके से सरवाइव कर पाते हैं। When is lifting a paper plate harder? वो जो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बुक में, उसमें भाई क्या था कि एक पेपर प्लेट थी, पेपर प्लेट के ऊपर आपने एक फोल्ड करके जो है चार्ट पेपर लगाया था, एक अनफोल्ड करके चार्ट पेपर लगाया था, तो कौन सा वाला मुश्किल था उठाना? अनफोल्ड वाला मुश्किल हो रहा था उठाना। तो when covered with unfolded chart paper, तो it is not easy to carry paper plate. Why do rubber suckers stick to surfaces? जो रबर सकर होते हैं वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्या होता है, अंदर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा अगर कम हो गया और बाहर ज्यादा है, ये सारा फंडा जो है हो जाएगा और बहुत ज्यादा गैप ये वाला आ जाएगा, उस वजह से जो सकर होते हैं वो चिपक जाते हैं स्मूथ सरफेस पे। व्हाट हैपन व्हेन अ बलून इज नॉट टाइट? क्या होगा अगर बलून को हम गांठ नहीं लगा रहे हैं? तो भैया हवा निकल जाएगी और क्या होगा, एयर एस्केप्स। नेक्स्ट यहाँ पर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ के देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। विंड ब्लो ड्यू टू, अब जो हमारी विंड जो हवा होती है वो ब्लो क्यों करती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लाइट, ये तो गलत हो गया। यहाँ डिफरेंस इन एयर प्रेशर इज अ करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ मैंने तो स्कोर कर लिया है 20 आउट ऑफ 20। अब भाई मैडम के मार्क्स तो पूरे आ गए, क्योंकि तो इससे पता चलता है कि मैंने तो अच्छे से आपको पढ़ा दिया और मुझे खुद भी अच्छे से समझ आ गया। तो भाई अब देखते हैं आप क्या स्कोर करके लाते हैं, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।